जैसलमेर में एक ऐतिहासिक यादगार पल रहा, जहां जैसलमेर से सकुर बस्ती की ट्रेन चालू की गई, जो सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उन्होंने आज हरी झंडी दिखाकर उसको चालू किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वर्तमान विधायक छोटू सिंह जी भाटी और वर्तमान सांसद उमेदराम बेनीवाल के साथ पूर्व मंत्री कैलाश जी चौधरी और पोखरण विधायक महेंद्र प्रताप बुरी भी रेल मंत्री के साथ रहे। जैसलमेर से सकुर बस्ती के लिए स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सबसे बड़ी बात जैसलमेर की यह रही, आज का यादगार पल इसलिए कह रहा हूं कि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि ट्रेन को दिल्ली पहुंचने तक का इंतजार नहीं दिया जाएगा, उससे पहले इसका नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा जाएगा। आप सोचिए, जैसलमेर के लिए बड़ी बात है कि जैसलमेर जो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष सैलानी आते हैं, उसके नाम से इस ट्रेन का नाम रखा गया है। हमारे साथ में पर्यटन व्यवसायी और वर्तमान मिनिस्टर धीरज जी पुरोहित है, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ खुशी का माहौल है इसको लेकर। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धीरज जी, आज जैसलमेर के लिए ऐतिहासिक पल, एक ट्रेन चालू हुई है यहाँ से सकुर दिल्ली के लिए, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जैसलमेर के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि फ्लाइट भी है हमारे पास में, बट ट्रेन में आप देखें तो हर अलग अलग तरह के सेगमेंट के लोग आ सकते हैं। तो जो लग्जरी चाहते हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज है, वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। जो बुटीक या जो बजट क्लास में है उनके लिए भी है। साथ ही साथ व्यापार के लिए और भी कई सारे रास्ते खुलेंगे। मतलब सिर्फ पर्यटन व्यवसाय नहीं, मुझे लगता है कि जिले का हर एक नागरिक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इससे बेनिफिशियल होगा। और मैं सरकार का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि ये जो एक्सप्रेस है, ये स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। तो ये बहुत खुशी की बात है, और चलती सीजन में ये शुरू हुआ है तो इसका जरूर बहुत अच्छा फायदा होगा। आज ट्रेन की जो हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्टेज पे एक स्पीच देते हुए कहा था कि यहाँ से यह ट्रेन चालू होना एक वरदान है, क्योंकि कई यात्री ऐसे हैं जिनको रात चेकआउट करते हैं, तो रात के समय ट्रेन होती है, उनको 2 दिन एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, तो उनको कई तकलीफ यहाँ पे सहन करनी पड़ती है। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल मदन जी, ये बात तो सही है कि इससे जो पहले जो ट्रेन है उसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल भी ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है। ये जो ट्रेन है ये ट्रेवल फ्रेंडली है। इससे पर्यटन बढ़ने के साथ साथ में पर्यटकों को सुविधा भी होगी रात को उतरने में, सुबह गाड़ी पकड़ने में, वापस पिकअप में, ड्रॉप में। और हम सब पर्यटन व्यवसायी को भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा कि हम गेस्ट को अच्छी सर्विस दे पाएं और ये ट्रेन चढ़ती रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि अब पुणे में और बेंगलोर से और महाराष्ट्र से भी कई लोग हैं जो अब नए जुड़े हैं। तो सरकार आगे प्रयास करे और जैसलमेर को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करे, क्योंकि जब इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है और इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें आना शुरू हुई है, तो मतलब हमारी भी महत्वाकांक्षाएं थोड़ी बढ़ गई है कि दिनों दिन और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। क्या जो 31 आने वाला, नया साल आने वाला है, क्या आपको लगता है यह ट्रेन चालू होने से काफी कुछ पर्यटन व्यवसाय को जो फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल, बहुत, मतलब सिर्फ पर्यटन को नहीं सर, मदन जी, उसके साथ में सारे तबके को। अगर होटल है तो देखिए, जैसलमेर में बुटीक होटल्स भी हैं, जैसलमेर में होम स्टे भी हैं, जैसलमेर में 5 स्टार होटल्स भी हैं। तो सभी तबके को बहुत कुछ न कुछ मिलेगा। मतलब इस बारिश में सभी भीगेंगे सर। एक सबसे बड़ी बात देखने को मिली आज, जहाँ सेंट्रल मिनिस्टर ने खुद कहा कि गाड़ी को दिल्ली पहुंचने से पहले हम इसका नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रख देते हैं। ये तो बहुत अच्छी ऊर्जा है। और पर्यटन के प्रति जो या जो रेलवे मिनिस्टर है या जो पर्यटन गजेंद्र सिंह जी भी थे आज, तो जो जैसलमेर पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं इस सबकी प्रशंसा करता हूं और मैं दिल से बधाई देता हूं जिन्होंने भी इसके लिए एफर्ट्स लगाए हैं, जिन्होंने अपना समय दिया या जिन्होंने इस चीज को रखा आगे मंच तक, और आज ये चीज पूरी हुई है। तो उन सबको जो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी इन्वॉल्व है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जैसलमेर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, जैसे ये ट्रेन चालू हुई आज डायरेक्ट दिल्ली के लिए, तो कई जो पर्यटन व्यवसाय उनके लिए रास्ते खुल गए, कई उद्योगपति है जिनका माल सीधा यहाँ पहुंच पाएगा बाय ट्रेन के जरिए। तो आपको नहीं लगता कि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हरिद्वार के लिए डायरेक्ट जैसलमेर की ट्रेन होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि जैसलमेर पूरे भारत से नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहे। तो हरिद्वार से होनी चाहिए। अभी मैंने आपसे बताया कि महाराष्ट्र से भी कई, आजकल पुणे, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से पर्यटक जो है वो जैसलमेर को देखने आ रहे हैं, इसकी कला संस्कृति को देखने आ रहे हैं, इसके खान पान को अनुभव करने के लिए आ रहे हैं, जैसलमेर की जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए भी अगर ये ट्रेन शुरू होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हरिद्वार के लिए होती है तो बहुत बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एक ये थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि शाम के समय 5 बजे इसका समय है और शाम को 7 बजे ही रुनीचा एक्सप्रेस का समय है। अब ये बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो ये चाहूंगा कि रुनीचा एक्सप्रेस अब भविष्य में बंद नहीं हो,
ये कंटिन्यू रहे और उसके रूट्स को और थोड़ा ट्रेवल फ्रेंडली कर लिया जाए, जिससे पर्यटकों को और ज़्यादा सुविधाएं हो। बाकी रोनेचा एक्सप्रेस भी काफ़ी मतलब हमारे लिए तो जो भी जैसलमेर में आ रहा है वो सब काम का है इसमें। अगर भविष्य में जैसलमेर से बाड़मेर के लिए अगर रेलवे ट्रैक चालू होता है, रेल चालू होती है, तो कितना फायदा रहेगा? देखिए ये बहुत अच्छी बात होगी। जैसलमेर और बाड़मेर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी ट्रेन के थ्रू नहीं है, ये अपने आप में मतलब अच्छी बात भी नहीं है, ये तो होना चाहिए था। बाड़मेर के थ्रू अहमदाबाद से कनेक्ट होके हमें गुजरात में अच्छी अप्रोच मिलेगी। भविष्य में और ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी कि बाड़मेर के माध्यम से ही, जैसे जैसलमेर पोखरण के माध्यम से है, तो हम बाड़मेर के माध्यम से अहमदाबाद से सीधा कनेक्ट हो पाएंगे। बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़े नंबर हैं जो अहमदाबाद से या गुजरात से हमारे पास में जो पर्यटक देखने के लिए आते हैं, उनका काफी बड़ा नंबर है। तो ये आगे भविष्य में और ज्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। बस मतलब मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई है। इस ट्रेन के आने से हम सबको बहुत बहुत फायदा होगा। धन्यवाद नरेंद्र जी। गुलाब जी, आपका स्वागत है। एक चीज अभी देखा, अभी बस अग्निकांड हुआ था, तो उसके बाद से लोगों का रुझान काफी कुछ ट्रेन की तरफ बढ़ा है, उसको लेकर आप कहें? देखिए आजकल बस के बढ़ते हुए हादसे थोड़ा सा ट्रेन में जाना सेफली लोग महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी कभी कहीं जाना पसंद करूंगा, तो ट्रेन बहुत ज्यादा सेफ है हमारे लिए। एंड काफी अच्छा इधर का रेलवे स्टेशन भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एंड बस अभी एक नया ट्रेन चालू हुआ है, उसका नाम भी एकदम हमारा मतलब एक हमें कहते हुए बहुत अच्छा महसूस होता है कि स्वर्ण नगरी किसी ट्रेन का नाम दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है जैसलमेर के लिए, हमारे लिए। भाई यहाँ जो ये रेलवे स्टेशन बना है, आज सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि उसके 2 गेट होंगे, एक गेट आगे वाली साइड भी बनेगा और एक तो भी बना हुआ है, उसके नाम क्या है? देखिए एक बहुत अच्छी बात है जब मुझे कोई मेरा कस्टमर, यानी मैं एक पर्यटक व्यवसायी हूँ, मुझे मेरा कोई कस्टमर आते हुए कहता है कि ये कोई 5 स्टार होटल है क्या, मतलब जस्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर के अंदर इंटर होते हैं तो बोलते हैं मेरे से कि 5 स्टार, तब हम बहुत खुश होते हैं कि एक इतना अच्छा रेलवे स्टेशन हमारे जैसलमेर में है। एंड हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है इतना रेलवे स्टेशन बड़ा है। आपने बताया पर्यटन व्यवसायी है, तो एक अभी सोशल मीडिया पे काफी मैसेज वायरल हुए, जो सम के अंदर और आसपास जो भी पॉइंट है असली वीडियो को लेकर, उसके नाम क्या है? देखिए हम लोग तो यही कहते हैं कि जो पुरानी हमारी संस्कृति है, यहाँ के लोग हैं, जो जैसा मतलब अश्लील वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हमें तो बोलना चाहिए कि ऐसे नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में जो पुराना यहाँ का जो भी संस्कृति है, जो हम लोग कालबेलिया डांस कराते हैं, जैसे भवाई डांस हो गया, फायरिंग डांस हो गया, उससे जरूर कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब भवाई डांस है तो हमारे पुराने जमाने में यहाँ पे जो भी पुरानी गर्ल्स, लड़कियां, जो भी अपन बोले तो माताएं बहनें जो पानी लाती थी ना, उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि जो हमारा पुराना जो भी यहाँ का संस्कृति है उसको ही दिखाया जाए। एंड जो भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। गत वर्ष भी देखा गया था, पुलिस विभाग ने कई फेक वेबसाइट पर बैन लगाया था, तो लपकागिरी प्रवृत्ति है जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रभावित कर रही, फेक वेबसाइट है जो कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रभावित कर रही, उसके नाम क्या कहते हैं? देखिए बहुत गलत है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। बाकी अगले साल बहुत अच्छा प्रशासन ने किया था, यहाँ के जो कलेक्टर साहब है उन्होंने, प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। एंड काफी सारी वेबसाइट फेक बंद हो गई है। एंड अभी भी उम्मीद है कि बंद है, लेकिन 2 4 5 उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक धीरज नगर परिषद ने भी रिसेंटली लेटर आया था, आदेश जारी किया, जिसके अंदर दोपहर 3 बजे तक जो ये रिंग रोड के वाहन है ये बंद की गई। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसके होटलों पे जो है कस्टमर यहाँ आने उनको दिक्कत होगी? देखिए इस पे मतलब हम देखते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं। बट अगर मैं एक पॉजिटिव वे में देखूं तो आप देखेंगे कि किले के आसपास का जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन हो गया है। जरूर पर्यटकों को तकलीफ हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ हो रही है, मैं भी उसका ही किस्सा हूँ। रूट्स को लेके भी अभी तक कंफर्म नहीं है, गूगल पे भी ये मैप अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। काफी सारे पर्यटक कंफ्यूजन में भी है। बट मुझे लगता है कि ये चीजें अच्छे के लिए है, तो हम सबको मिलके इसका साथ देना चाहिए। और जिस तरह से अभी आप देखिए कि नो टैक्सी जोन बन गया है, चाहे वो गोपा चौक का एरिया हो, चाहे फोर्ट पार्किंग का एरिया हो, और जो अभी ये पीछे जो इन्होंने पार्किंग को जो शिफ्ट किया है, मतलब मेरे लिए एक ये, मतलब मैं अगर व्यक्तिगत रूप से देखूं तो ये बहुत खुशी की बात है। और हम सारी जनता को इन फैसलों का स्वागत करना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। पर्यटन आता है, चाहे वो रेल से आए चाहे वो बस से आए, जैसलमेर के स्वर्ण नगरी चौराहे पे वो उतरता है और मार्केट से होते हुए शहर के अंदर एंटर करता है। घुसते ही जस्ट पार्क के पीछे की साइड में गंदगी का अंबार लगा रहता है
और पटवावली के आसपास कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था नहीं होती, उसके बारे में क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी मेरी मतलब बात यही है कि मैं बात बात पे सिर्फ यही कहूंगा कि मतलब कि प्रशासन या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना काम कर सकती है। हम कितने एक्टिव हैं, हम कितने जागरूक हैं, हम कितना सिटी को लेके मतलब जो यहाँ के जो रहवासी हैं, विशेषकर जो ओल्ड सिटी में जो लोग रहते हैं या जो फोर्ट में रहते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कई सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, उन सबको इनिशिएट उठा के इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गाड़ी को अच्छे से पार्क करें, कचरा कम फेंकें। अगर कुछ सरकार ने या प्रशासन ने अगर कोई गलत कदम उठाए हैं तो उसकी अपनी बात को रख के उनको सही करवाए। अगर कहीं पे गंदगी नहीं है तो पार्षद के थ्रू या वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसके उस मतलब जनता में जागरूकता जरूरी है। अगर देखिए, अगर जनता अगर जागरूक होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसलमेर ही एक पर्यटन शहर है। आप गोवा में जाइए, आप शिमला जाइए, आप मनाली जाइए, और भी बहुत सारे पर्यटन स्थल ऐसे हैं, चंडीगढ़ जाइए, दिल्ली जाइए, आपको लगेगा कि बहुत साफ सुथरे हैं और बहुत नियमों से चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रशासन को और नगर पालिका को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ध्यान दे और जनता जागरूक रहे तो जैसलमेर बहुत सुंदर खिल के बाहर आएगा। एज ए मिस्टर डेजर्ट और प्रतिष्ठित व्यक्ति और पर्यटन व्यवसायी होने के नाते आप जैसलमेर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जैसलमेर की जनता से को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सरकार और प्रशासन का ध्यान दें। साथ ही साथ अपने फायदे की जागरूकता के लिए लड़ें। जहाँ पे अगर गंदगी है या जहाँ पे भी अच्छा काम नहीं हो रहा है, चाहे गाड़ियां अच्छे से खड़ी नहीं है या कोई कचरा फेंक रहा है, कोई पर्यटक भी अगर कचरा फेंक रहा है या आपके पड़ोस में अगर कोई गंदगी कर रहा है तो उन्हें रोकें। हम जागरूक रहेंगे उतना सुंदर शहर खिलेगा, उतना ही प्रशासन भी आपको सहयोग करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जनता की जागरूकता ही सबसे बड़ा दबाव बनाने का जरिया है प्रशासन पे और सरकार के ऊपर। ये थे हमारे साथ में धीरज जी पुरोहित, जो पर्यटन व्यवसायी है। इनके साथ में गुलाब जी भी हमारे साथ है, जो भी पर्यटन व्यवसायी। इन्होंने बताया कि ये जो ट्रेन चालू हुई है, यहाँ पर जो पर्यटन व्यवसाय है कहीं ना कहीं जो जयपुर से छिटक गया था और दिल्ली से आने में उनको दिक्कत होती थी, तो इस ट्रेन के माध्यम से सीधा पर्यटन व्यवसाय पूरा और उद्योगपतियों का व्यवसाय जो पूर्णतया एकदम से काफी कुछ प्रभावित था, वो एकदम दिल्ली से जुड़ जाएगा। और जैसलमेर में सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने बताया कि भाई जैसलमेर की जनता के भाई हक बनता है वो ये, क्योंकि ये जैसे अपना घर होता है वैसे ही ये शहर, और ये शहर भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका है, उनको खुद को ध्यान रखना चाहिए। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह, थाना जैसलमेर।